दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ 10वीं की परीक्षा खत्म हुई है और इसके साथ ही शुरू हो गई है मौज मस्ती। अब विद्यार्थी ये भ्रम पालने लग गए हैं कि चलो अब जिंदगी में आराम ही आ रहा है। तो उन्हें मैं ये बता दूं कि 11वीं में नामांकन के साथ ही उनका ये भ्रम जल्द ही दूर हो जाएगा। खैर, मैं परीक्षा की बात कर रहा था तो इम्तिहान के दौरान कुछ हिंदी के छात्र हमारे पास अपनी दुविधा दूर करने आए थे और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि अपनी ही भाषा में बच्चे कितने फिसड्डी हैं। यहाँ तक कि अच्छी तरह से समझाने के बाद भी इम्तिहान में जहाँ लिखना था आए वहाँ लिख के आगे बाएं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ कठिन हिंदी शब्दों का अर्थ आप लोगों के सामने रखूं, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा हो। पहला शब्द है भावी और प्रभावी। देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती इसके उच्चारण में करते हैं। दरअसल इसका सही उच्चारण भाभी और परभावी है। अब इसके अर्थ पे आते हैं। भाभी का मतलब तो सबको पता ही हो, सविता भाभी को कौन नहीं जानता। परभावी शब्द को किसी दूसरे की भाभी के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पर का अर्थ होता है पराया, किसी और का। इसे आप वाक्य में तब प्रयोग कर सकते हैं जब कोई सुंदर कन्या दिखे और आपका मित्र साथ में। आप कह सकते हैं, देख तेरी भाभी जा रही है। यहाँ वो कन्या आपके मित्र की भाभी बन गई और आपकी पर भाभी मतलब घुमा फिरा के आपकी क्रश या गर्लफ्रेंड को पर भाभी कह सकते हैं, जो दूसरों के लिए भाभी हो, आपके लिए नहीं। दूसरा शब्द है गुलाल, जिसका सही उच्चारण है गुलाल। हमारे देश में दो प्रकार के बवासीर के लक्षण पाए जाते हैं, खूनी और वादी बवासीर। यदि वादी बवासीर हो तो उसमें गु सामान्य होता है, यदि खूनी बवासीर हो तो उसमें गु लाल होता है। तीसरा शब्द है छल और प्रपंच। छल का अर्थ होता है दोस्तों धोखा, और अगर कोई गांव के सरपंच से धोखा करे तो उसे प्रपंच कहते हैं। याद रहे, सरपंच से छल प्रपंच कहलाता है। तीसरा शब्द है संपादन, यानी समय से जी। इसका विपरीत शब्द है असंपादन, यानी गलत समय पर। इसका सटीक उदाहरण महाभारत के 7.5वें अध्याय के 9.25वें खंड में वर्णित है, जहां युद्ध में जाने से पूर्व एक महारथी से उसकी धर्मपत्नी कहती है कि, सुनिएगा क्या कहती है। कहती है, ओ मेरे प्रिय साजन, युद्ध से पहले कर लेना संपादन, अन्यथा पीछे से बाण छूट जाएगा, युद्ध के बीच सारथी रूठ जाएगा। तो महारथी कहते हैं, सुन ओ मेरी संगिनी, अपनी चिंता की लकीरें मिटा लो, कब्जियत मुक्त हो चुका हूं, मेरे शस्त्र भंडार से कायम चूर्ण हटा लो। अब एक आखिरी शब्द पे आते हैं, मसाला। इसका मूल उच्चारण होता है मासाला, यानी कि महासाला। जहां साला शब्द भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, वहां हम मासाला यानी महासाला का प्रयोग करते हैं। खासतौर पर ये उच्च कोटि के कमीने दोस्तों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो आपकी जिंदगी में राहु बने बैठे हैं। अपने मसाला दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग इस कविता के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। कविता कुछ इस प्रकार है। मित्र तुम मसाला हो, दाल में कुछ काला हो, मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना किस्मत के लग जाना। ये कोई संयोग नहीं अपितु साजिश है, जाड़े की ठंडी सुबह की बारिश है। मैं भी तुम्हें आगे न बढ़ने दूंगा, एग्जाम के समय ना पढ़ने दूंगा। आओ मिलकर ट्विस्ट करें, जीवन अपना हम नष्ट करें। मित्र तुम मसाला हो, दाल में कुछ काला हो।